सोने की कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई है। एक तरफ गोल्ड को लेकर दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा बना हुआ है, सेंट्रल बैंक्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के एक बड़े और पुराने बैंक वेल्स फार्गो ने अपने गोल्ड टारगेट में कटौती कर दी है। यानी जिस सोने को लेकर लंबे समय से तेजी की उम्मीद जताई जा रही थी, उसी के टारगेट में अब कमी कर दी गई। तो क्या गोल्ड की रैली अब कमजोर पड़ने वाली है? क्या सोने में फिर से बड़ी गिरावट आ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या निवेशकों को अभी गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा? चलिए समझते हैं सोना चांदी की आज की रिपोर्ट में। सबसे पहले घरेलू बाजार में सोना चांदी की कीमतों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। खबर शूट होने तक गोल्ड फ्यूचर्स में मामूली गिरावट थी और सोना 1,54,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी में 1.3% की गिरावट दिखी और ये 2,29,300 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब आते हैं असल कहानी पर। आखिर वेल्स फार्गो ने गोल्ड का टारगेट कितना घटाया है? वेल्स फार्गो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने 2026 के अंत तक गोल्ड का टारगेट अब 4,900 से 5,100 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस कर दिया है। लेकिन असली बात यह है कि पहले बैंक का अनुमान 5,300 से 5,500 डॉलर का था। यानी 2026 के टारगेट रेंज के दोनों सिरों पर 400 डॉलर की कटौती की गई है, और ये इस साल वेल्स फार्गो की तरफ से गोल्ड टारगेट में तीसरी कटौती है। अगर पूरे साल का बदलाव देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। फरवरी में वेल्स फार्गो ने 2026 के लिए गोल्ड का टारगेट 6,100 से 6,300 डॉलर प्रति आउंस रखा था। अब इसे घटाकर 4,900 से 5,100 डॉलर कर दिया गया है। यानी फरवरी से 2026 के टारगेट का मिड पॉइंट करीब 1,200 डॉलर प्रति आउंस नीचे आ चुका है। तो पहली नजर में ये गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ टारगेट घटाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि वेल्स फार्गो अभी भी गोल्ड को लेकर बुलिश है। 2027 के लिए भी बैंक ने गोल्ड का टारगेट 5,400 से 5,600 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस रखा है। अब सवाल है कि बैंक ने इतनी बड़ी कटौती क्यों की है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में गोल्ड के लिए माहौल थोड़ा मुश्किल रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर चिंता बढ़ी, ऑयल प्राइसेस में तेजी आई और इसके चलते बाजार में ये उम्मीद बढ़ी कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा समय तक ऊंचा रख सकता है। अब इसका गोल्ड पर क्या असर पड़ता है? गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, इसलिए जब बॉन्ड्स और दूसरे इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स पर ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है तो गोल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। यही वजह है कि मार्च 2026 के बाद गोल्ड पर दबाव देखने को मिला है। लेकिन वेल्स फार्गो का कहना है कि इसके बावजूद गोल्ड की कहानी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। वेल्स फार्गो के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में ग्लोबल स्पॉट गोल्ड करीब 5% नीचे आया था, लेकिन अगर सिर्फ एशियन ट्रेडिंग आवर्स में गोल्ड की परफॉर्मेंस देखें तो इसमें करीब 13% की तेजी रही। यानी एशियाई निवेशकों ने गिरावट के दौरान भी गोल्ड खरीदना जारी रखा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड बाइंग भी फिर से मजबूत हुई, और यही चीज गोल्ड के लॉन्ग टर्म आउटलुक को सपोर्ट कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त की शुरुआत में गोल्ड ने फिर जोरदार वापसी की है। सिर्फ अगस्त के पहले हफ्ते में गोल्ड की कीमत 7% से ज्यादा बढ़ी। यह जनवरी के बाद गोल्ड का सबसे मजबूत वीकली गेन बताया गया है। गोल्ड ईटीएफ्स में भी सेलिंग का दबाव कम हुआ और आउटफ्लो स्थिर होने के बाद फिर से इनफ्लोज की शुरुआत के संकेत मिले। यानी शॉर्ट टर्म में मोमेंटम वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वेल्स फार्गो एक बड़ा रिस्क भी बता रहा है। वेल्स फार्गो का कहना है कि गोल्ड का रास्ता सीधा ऊपर जाने वाला नहीं होगा। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक ऊंचे रहते हैं तो गोल्ड पर दबाव फिर से बढ़ सकता है, और वेल्स फार्गो के समीर समाना ने तो नियर टर्म में 3,500 डॉलर तक का डाउनसाइड रिस्क भी बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि गोल्ड में 4,500 से 4,900 डॉलर के बीच रेजिस्टेंस आ सकता है। यानी गोल्ड में आगे भी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि अगर रिस्क इतना है तो वेल्स फार्गो गोल्ड को लेकर पॉजिटिव क्यों है? इसका जवाब है लॉन्ग टर्म मैक्रो साइकिल। समाना का मानना है कि अगर ऑयल महंगा रहता है और इंटरेस्ट रेट्स ऊंची रहती हैं तो इससे इकोनॉमी पर दबाव बढ़ सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ने पर सेंट्रल बैंक्स को आगे चलकर फिर इंटरेस्ट रेट्स घटाने पड़ सकते हैं, और जब रेट्स नीचे आते हैं तो गोल्ड के लिए माहौल फिर से अनुकूल हो सकता है। यानी वेल्स फार्गो की नजर सिर्फ अगले कुछ महीनों पर नहीं है बल्कि पूरे इकोनॉमिक साइकिल पर है। अब बात करते हैं सिल्वर की। वेल्स फार्गो ने सिर्फ गोल्ड नहीं बल्कि पूरे प्रीशियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स को लेकर अपना पॉजिटिव आउटलुक बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर के लिए भी इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरह ही दो चीजों पर नजर रखनी होगी, इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर रेट्स में नरमी आती है और प्रीशियस मेटल्स की इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर को भी फायदा मिल सकता है। तो पूरी कहानी को आसान भाषा में समझें तो वेल्स फार्गो ने गोल्ड का टारगेट घटाया है, लेकिन गोल्ड से अपना भरोसा नहीं हटाया है।
शॉर्ट टर्म में गोल्ड में गिरावट और वॉलेटिलिटी का रिस्क बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सेंट्रल बैंक की बाइंग और आगे चलकर संभावित रेट कट्स गोल्ड की कहानी को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि टारगेट कम हुआ है, लेकिन बुलिश आउटलुक खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ एक टारगेट देखकर फैसला लेने के बजाय अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क और पोर्टफोलियो एलोकेशन जरूर देखें, क्योंकि सोने की कहानी में अभी भी चमक बाकी है, लेकिन रास्ता शायद सीधा नहीं होगा। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।